नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज बदल गया। तूफानी हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत। दौसा में आज प्री मानसून की जोरदार बारिश हुई। दोपहर के समय शुरू हुई यह बारिश कई घंटे तक हुई, जिसके चलते दौसा शहर की सड़कें पूरी तरह लबालब हो गईं और दरिया जैसी नजर आने लगी। झुंझुनू में आज अच्छी बारिश से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम भी खुशनुमा हो गया। 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश और बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट देखी गई। सिरोही में आने वाले मानसून को लेकर जल बिरादरी और स्थानीय प्रशासन की मदद से नदी और तालाबों में सफाई कराई जा रही है। वहीं सिरोही नगर परिषद स्थानीय प्रशासन 26 सालों में से वर्तमान में 21 सालों की ही सफाई कर चुका है। माफ कीजिएगा, 26 नालों में से 21 की सफाई कर चुका है। उदयपुर के गुलाब बाग के चीकूबाड़ी में आज अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर नगर निगम की टीम और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आग को बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि चीकूबाड़ी में सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। ऐसे में सबसे पहले आग सूखे पत्तों में लगी, बाद में आग ने भीषण रूप ले लिया। अजमेर जिले में कांग्रेसी नेता इंसाफ अली की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहे हैं और ईओ के साथ बदतमीजी करते दिख रहे हैं। इस मामले में ईओ की ओर से कानूनी कार्रवाई करने का भी विचार किया जा रहा है। वहीं मामले के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। कोटा की भामाशाह मंडी के बाहर चाकूबाजी और फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम देने वाले 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस जानलेवा हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका फिलहाल इलाज जारी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से व्यापारियों और किसानों में दहशत है। झुंझुनू में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्तों ने इंदिरा नगर इलाके में 3 बच्चों सहित 4 लोगों पर हमला बोल दिया। कुत्ते के हमले की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में शर्मनाक करतूत सामने आई है। अस्पताल में एक 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। झुंझुनू के बुहाना थाने से 11 दिन पहले फरार हुए 2 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुहाना सीआई महेंद्र चौधरी ने बताया कि हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किए गए थाने के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ बिंदर तथा उसका बदमाश साथी संजय 6 जून को संतरी को धक्का देकर फरार हो गए थे, जिसके बाद दोनों की तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन से 3 दिन पूर्व युवक के सरेआम अपहरण के मामले में तीसरे दिन भी जंक्शन पुलिस के हाथ खाली हैं। युवक और अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं लगा है। उदयपुर के उत्तरी सुंदरवास क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। महिला की हत्या उसके ही रिश्तेदार ने की थी, जिसको महिला ने करीब 3 वर्ष पूर्व शादी करने से मना कर दिया था। शादी के रिजेक्शन से नाराज युवक ने दोस्त के साथ उदयपुर आकर महिला की हत्या कर दी। वारदात के दौरान महिला के साथ 1.5 साल की बच्ची भी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंची। मुख्य आरोपी बिहार का रहने वाला है। पोखरण कस्बे के जैसलमेर रोड पर गत 9 जून की रात एक गोदाम से जीरे व सरसों से भरी बोरियों की चोरी के वारदात का 1 सप्ताह में खुलासा कर चोरी गया। पुलिस ने पूरा माल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। आरोपियों ने गोदाम से 140 बोरी जीरा और 10 बोरी सरसों चुरा लिए थे। दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में पैदल जा रही महिला को जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला को दौसा जिला चिकित्सालय में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो गया। अलवर में सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बडोदा मेव थाना क्षेत्र में शीतल गांव के पास रूपारेल नदी पर शराब के नशे में कार चालक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार, उसकी गर्भवती पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 17 वर्षीय नाबालिग पढ़ाई को लेकर तनाव में थी, इसी वजह से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसलमेर में शुक्रवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागने में कामयाब हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कोटा के रामगंज मंडी के कोदायला क्षेत्र में एक श्रमिक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक गोयदा गांव का रहने वाला था। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए लगातार कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के चलते चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी यादगार होने जा रहा है। पतंजलि योग समिति एवं भारत विकास न्यास आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तहत विशेष कार्यक्रम करने जा रहा है। देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 75 जगहों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 4000 से ज्यादा लोग सामूहिक रूप से जौहर स्थल पर पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान न्यास के बैनर तले योग करेंगे। अजमेर के पुष्कर, नागौर के मेड़ता और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के उग्र विरोध की आशंका को देखते हुए जोधपुर में पुलिस के कड़े प्रबंध किए गए हैं। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी पुलिस की तैनाती का जायजा ले रहे हैं। पुलिस के सहयोग के लिए अर्धसैनिक बल RAC को भी तैनात किया गया है। पुलिस गश्ती दल ने संदिग्ध रूप से घूमते हुए तकरीबन 12 से ज्यादा युवकों को पकड़ा, जिसके बाद उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में दूर दराज इलाकों में पुलिस के द्वारा समझाइश कर छोड़ दिया गया। झुंझुनू में अग्निपथ स्कीम का लगातार तीसरे दिन विरोध किया गया। आज SFI और DYFI कार्यकर्ताओं ने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों के साथ करीब 4 घंटे तक झुंझुनू जयपुर हाईवे को जाम रखा। सुबह ही बड़ी संख्या में युवा पहले शहीद स्मारक में इकट्ठा हुए। इसके बाद रैली के रूप में ढिगाल टोल बूथ पर पहुंच गए, जहां पर युवाओं ने सड़क पर ईंट, पत्थर, लकड़ियां, टायर जलाकर विरोध किया। अग्निवीर योजना को लेकर जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और रेलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने चेतावनी जारी की। महाराणा प्रताप द्वारा मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षार्थ लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध की आज 446वीं युद्ध तिथि है। इस अवसर पर पंचायत समिति खमनोर, हल्दीघाटी पर्यटन समिति और नवयुवक मंडलों ने शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। उदयपुर के पन्नाधाय पार्क में लगी पन्नाधाय की प्रतिमा का 26 जून को लोकार्पण होगा। 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में लोकार्पण कार्यक्रम होगा। पन्नाधाय प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सानिध्य में पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और ब्लॉक स्तर के चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब कई तरह के झमेलों में उलझ गई है, जिसके चलते चुनाव होने के बावजूद ब्लॉक अध्यक्षों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 12वीं बोर्ड में दिव्यांग और मुकबधिर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा परिणाम में 12वीं बोर्ड कला वर्ग में दौसा के रवि कुमार मीणा ने कमाल किया है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडरावा में पढ़ने वाले रवि कुमार मीणा ने सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए।
राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने के विरोध में डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। सादुलपुर में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। तहसील के युवाओं ने खेल मैदान से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं ने आर्मी भर्ती परीक्षा निरस्त करने पर भी नाराजगी जताई। युवाओं ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर आर्मी परीक्षा जल्द करवाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। जयपुर में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज कोरोना केसों में तेजी दर्ज की गई है। राजधानी में 64 नए मामले सामने आए। राजधानी के जगतपुरा की बात करें तो सबसे ज्यादा 9 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि सांगानेर रोड सोडाला में 5 कोरोना केस सामने आए। टोंक की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कलेक्टर चिन्मयी गोपाल प्रयासरत हैं। इसी के तहत आज कलेक्टर ने मालपुरा सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। भरतपुर के डीग कस्बे में जैन मंदिर के पास 3 युवकों ने एक युवक पर पैसे के लेन-देन को लेकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में वन विभाग की चौकी पर स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन विभाग के अधिकारी सहित होटलियर्स की भी शामिल हुए। बैठक में पर्यावरण को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर वार्ता की गई। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 250 मेगावाट की 6 इकाइयों में से 4 इकाइयों में बिजली का उत्पादन बंद हो गया है। बताया जाता है कि तकनीकी खराबी के कारण 2 इकाइयों में 48 घंटे के लिए शटडाउन किया गया है, जबकि 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई के बॉयलर एरिया में स्टीम लीकेज होने से बिजली का उत्पादन ठप हो गया। अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन के बीच जोधपुर पुलिस मुख्यालय ने विद्यार्थियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा जोधपुर में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता भी अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दौसा में पैंथर का कुनबा बढ़ता जा रहा है। लंका की पहाड़ियों में 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए। यह पहला मौका था जब दौसा जिले में इतनी बड़ी संख्या में पैंथर एक साथ दिखाई दिए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट किया। विभाग ने लोगों से पहाड़ी क्षेत्र में न जाने को कहा। धौलपुर में पिछले 2 दिन में हुई मानसून पूर्व की बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम सुहावना हो गया। भरतपुर में कल देर शाम से ही जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस समय लोगों को गर्मी से राहत मिली। जलभराव होने से आमजन को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के नगरपालिका क्षेत्रों में भी नाली सफाई को लेकर पोल खुलती नजर आ रही है। श्रीगंगानगर में इंद्रदेव मेहरबान हुए और देर रात तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। पूरे जिले में ही इंद्रदेव जमकर बरसे। श्रीगंगानगर जिले में प्री मानसून एक्टिविटी के तहत हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गर्मी का दंश झेल रहे लोगों को मानसून की पहली झमाझम बारिश से राहत मिली। श्रीगंगानगर के विधायक राजकुमार गौड़ ने सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस निर्माण कार्य में 33 लाख रुपए की लागत आएगी। कोटा में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का नियमित डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की 774 टीमों ने 14,689 घरों का सर्वे किया। कोटा में हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है। जिले में 76 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए। इनमें से कुल 636 लोगों को टीके लगे। देश भर में हो रहे जन आंदोलन के प्रभाव के चलते कोटा पटना एक्सप्रेस को आज के लिए निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में सर्व संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।
जालोर जिला प्रशासन व व्यापार मंडल द्वारा अस्पताल चौराहे पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट का वितरण कर हेलमेट का नियमित उपयोग करने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कोटा यूआईटी द्वारा माला फाटक ओवरब्रिज के नीचे नाला निर्माण कार्य के चलते चंद्रेसल सोगारिया राइजिंग मेन पाइपलाइन को शिफ्ट किया जाना है, जिसके कारण शहर सहित ग्रामीण इलाकों में दिन भर जलापूर्ति ठप रही। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। मंत्री धारीवाल आज विकास कार्य का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। मंत्री धारीवाल ने निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया। बीकानेर पुलिस एक और नवाचार की शुरुआत करने जा रही है। अब प्रक्रियावादियों से रेंज आईजी सोशल मीडिया के जरिए सीधे रूबरू होंगे। राजसमंद की भारतीय जनता पार्टी ने खमनोर के पास मलिदा में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 21,000, द्वितीय को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जैसलमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह एक दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। मोरानी, लंबा सहित अन्य ग्राम पंचायतों का दौरा कर पीएम आवास सहित अन्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। परमाणु नगरी पोखरण के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है, जिसका कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने 25 लाख की लागत से स्टेडियम भवन व विभिन्न खेलों के मैदान निर्माण का शिलान्यास कर दिया। प्रतापगढ़ के योग भवन में पतंजलि योग समिति की ओर से 5 दिवसीय योग उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान योग साधकों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। 5 दिवसीय इस योग उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमरनाथ में कल बर्फबारी हुई, इसका यात्रियों ने जमकर लुत्फ उठाया। पोखरण क्षेत्र के धोलिया बारू गांव की एक विवाहिता ने नशीला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। विवाहिता, जिसको गंभीर हालत में पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 250 मेगावाट की 6 इकाइयों में से 4 इकाइयों में बिजली का उत्पादन बंद हो गया है। बताया जाता है कि तकनीकी खराबी के कारण दोनों इकाइयों में 48 घंटे के लिए शटडाउन किया गया है। कुल मिलाकर थर्मल पावर प्लांट की 2820 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के मुकाबले सिर्फ 773 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को सरहदी बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान बाड़मेर जिला मुख्यालय के जसदेर धाम में आयोजित केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जनसंवाद किया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने कहा कि ईडी का छापा केवल राहुल गांधी के ऊपर नहीं पड़ा है, बल्कि देश के कई लोगों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। जैसलमेर के चांदन कस्बे में फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर शनिवार को बंद रखा गया। चांदन कस्बे के निवासियों ने फायरिंग जैसी घटना से आहत होकर यह कदम उठाया। उन्होंने चांदन पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन करके फायरिंग करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामचंद्र जांगीड़ की 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस दक्षिण के जिलाध्यक्ष नरेश चंद्र जोशी ने स्वर्गीय रामचंद्र जांगीड़ की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सांगोद क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान स्पीकर बिरला ने पंचायत समिति परिसर में आयोजित कृत्रिम अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि सभी सांसदों को लोगों के बीच जाना चाहिए। सरकार ने जनता को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हुई हैं। सबका दायित्व तो बनता है कि समाज के आखिरी वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन इंदौर के तत्वावधान में प्रारंभ हुए नए दृष्टिकोण वाले शिविर में शिविर संचालक कन्हैयालाल खंडेलवाल ने व्यायाम और ध्यान के कई छोटे छोटे प्रयोग बताए।